तो उसके लिए मैंने VBA2 नाम से यहां पर एक वर्कबुक बना करके रखा है, मैक्रो अनेबल वर्कबुक यहां पर मैंने बना करके रखा है। तो इसको मैं यहां पर ओपन करता हूं। देखो यहां पर वर्कबुक ओपन हो चुका है। शीट 1 नाम से एक ब्लैंक शीट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। इसके अंदर हमने यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसके अंदर हम लोग कुछ कोड को रन करके देखने वाले हैं। यहां पर ऊपर ऑप्शन है डेवलपर ऑप्शन के अंदर विजुअल बेसिक, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो यहां पर विजुअल बेसिक एडिटर VB एडिटर यहां पर ओपन हो गया है। VB एडिटर यहां पर ओपन दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर मैं यहां पर इंसर्ट मॉड्यूल, मैंने एक मॉड्यूल 1 नाम से मॉड्यूल यहां पर इंसर्ट कर दिया है। इसके अंदर कोड को लिखने वाले हैं। कोड कहां पर है? तो PDF के अंदर यहां पर एक बहुत सारे कोड दिए गए हैं, उनको हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। तो यहां पर लिखा है राइटिंग यूर फर्स्ट VBA मैक्रो, मतलब VBA के मैक्रो के कोड को हम लोग यहां पर रन करके देखेंगे। तो कोड यहां पर दिया गया है। कोड क्या है? यहां पर सब रूटीन फर्स्ट मैक्रो नाम से कोड, यहां पर सब रूटीन का नाम क्या है? फर्स्ट मैक्रो। यहां पर लिखा है रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू हेलो VBA, डबल कोट में लिखा है हेलो VBA और नीचे सब रूटीन एंड हो रहा है। इस तरीके से कोड यहां पर लिखा है। तो मैं यहां पर कोड को लिखता हूं मॉड्यूल 1 के अंदर। सब रूटीन फर्स्ट मैक्रो, इस तरीके से मैंने लिखा। सब रूटीन का नाम दिया फर्स्ट मैक्रो, एंटर दिया, एक और एंटर दिया, सब रूटीन यहां पर आ गया है, टैप दिया। अब यहां पर मैं लिखता हूं रेंज ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में A1 डॉट वैल्यू, क्या लिखा मैंने? डॉट VALU। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। आपको यहां पर स्क्रीन के ऊपर एक इंटेलिजेंस दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोला जाता है? इंटेलिजेंस। जैसे ही मैंने यहां पर डॉट लिखा उसके बाद VALU, क्या लिखा? VALU। तो देखो यहां पर वैल्यू दिखाई दे रहा है। ये क्या है? यहां पर प्रॉपर्टी, इसका सिंबल आपको सामने दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी। तो ये एक्सेल के जो एप्लीकेशन है उसके अंदर इनबिल्ट प्रॉपर्टी यहां पर दिए गए हैं। क्या है ये? इनबिल्ट प्रॉपर्टी, और उसका सिंबल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। मैं यहां पर टैप प्रेस करता हूं, देखो यहां पर आ गया रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, डबल कोट में मैंने लिखा हेलो VBA, इस तरीके से मैंने लिखा, एंटर दिया। तो देखो यहां पर आपको पहला कोड मॉड्यूल 1 के अंदर पहला सब रूटीन यहां पर मैंने लिखा है जिसका नाम है फर्स्ट मैक्रो। तो अभी मेरा यहां पर शीट 1 एक्टिवेट है। क्या है? शीट 1 एक्टिवेट दिखाई दे रहा है, मतलब शीट 1 एक ही शीट है यहां पर, इसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं है। मैंने यहां पर कोड के अंदर लिखा है रेंज A1 डॉट वैल्यू, मतलब सेल A1 का वैल्यू क्या होगा? हेलो VBA। अगर मैं इसको रन करता हूं
क्या करता हूं, रन। तो इसके लिए F5 दबाता हूं, F5 मैंने दबा दिया, कोड यहां पर रन हो चुका है। सेल A1 में जो वैल्यू है वो क्या है, हेलो VBA। तो आपको यहां पर हेलो VBA दिखाई दे रहा है। कॉलम नंबर ए, रो नंबर 1, A1 का वैल्यू क्या लिखा है हमने, हेलो VBA। A1 का वैल्यू यहां पर मैंने हेलो VBA लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कोड यहां पर मैंने रन करके दिखाया। अगला अगला कोड है यहां पर, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहां पर बोला है बिगिनिंग अ सब रूटीन, मतलब सब रूटीन को किस तरीके से लिखा जाता है। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, मैं वापस इसको एक बार रिपीट करता हूं। सिंपल सब नाम से एक सब रूटीन लिखा है, उसके अंदर मैसेज बॉक्स, उसके अंदर लिखना है दिस इज अ सिंपल सब रूटीन, दिस इज अ सिंपल सब रूटीन। तो मैं यहां पर लिखता हूं सब सिंपल सब, एंटर दिया। ऊपर का सब रूटीन अलग है, नीचे का सब रूटीन अलग है, दोनों सब रूटीन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहां पर लिखता हूं मैसेज बॉक्स, स्मॉल में लिखा है मैंने MSGBOX, इसको बोला जाता है मैसेज बॉक्स, स्मॉल लेटर में लिखा है। उसके आगे डबल कोट में मैं लिखता हूं दिस इज अ सिंपल सब रूटीन, डबल कोट को कंप्लीट किया। अब देखो यहां पर मैसेज बॉक्स स्मॉल लेटर में मैंने लिखा है, एंटर प्रेस किया तो देखो यहां पर मैसेज बॉक्स का यम यहां पर कैपिटल हो गया, बी यहां पर कैपिटल हो गया है। तो इस तरीके से ये मैसेज बॉक्स पहले स्मॉल लेटर में था, अभी ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से आ रहा है, इस दिखाई दे रहा है। अब ये भी एक सिंपल सब रूटीन हो गया, मैंने लिखा है। अब इसका मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज का आएगा, कोड रन होगा तो दिस इज अ सिंपल सब रूटीन। तो इसको मैं F5 बटन से प्रेस करता हूं, देखो यहां पर मैसेज बॉक्स के अंदर नाम दिखाई दे रहा है, दिस इज अ सिंपल सब रूटीन। ओके प्रेस किया, आगे ये हो गया सिंपल सब रूटीन। इसके आगे लेइंग कोड, लेइंग आउट कोड नीटली, इसका मतलब होता है कोड को प्रॉपर तरीके से लिखना होता है, कोड को प्रॉपर तरीके से लिखना होता है। तो देखो यहां पर सब रूटीन का नाम क्या है, नीट कोड नाम से मैंने एक सब रूटीन लिखा है। इसके अंदर टीम एक्स एज इंटीजर, यहां पर मैंने एक्स को डिक्लेयर किया है, एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। एक्स इक्वल टू 10 वैल्यू को यहां पर मैंने सेट किया है। मैसेज बॉक्स के अंदर मैं यहां पर लिखूंगा डबल कोट के अंदर वैल्यू ऑफ एक्स इज, डबल कोट के अंदर वैल्यू ऑफ एक्स इज, आगे लिखा एंड उसके आगे लिखा एक्स। तो रिजल्ट जब कोड रन होगा आउटपुट क्या आएगा, वहां पर वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, इस तरीके से मैसेज बॉक्स के अंदर आउटपुट आएगा। तो कोड को इस तरीके से यहां पर लिखा जाता है। तो मैं इसको लिखता हूं सब रूटीन नीट कोड, तीसरा वाला सब रूटीन यहां पर लिखा है। तो डिम एक्स एज इंटीजर, देखो मैंने वहां पर INTE लिखा, ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस ओपन होता है। डेटा टाइप आपको एक नंबर का डेटा टाइप इंटीजर दिखाई दे रहा है, टैप प्रेस किया, देखो वो टैप प्रेस किया वैसे ही वहां पर इंटीजर आ गया है। एंटर दिया तो देखो ये टीम एक्स एज इंटीजर,
एक्स को मैंने एज इंटीजर डिक्लेयर कर दिया है, यहां पर एंटर दिया, एक्स इक्वल टू 10, एक्स का वैल्यू 10 असाइन कर दिया। उसके आगे मैसेज बॉक्स डबल कोट में मैंने यहां पर लिखा वैल्यू ऑफ एक्स इज, डबल कोट को कंप्लीट किया, एंड आगे लिखा एक्स, क्या लिखा एक्स, एंटर दिया। तो देखो यहां पर बीच में मैंने कोड को लिख दिया है, लॉजिक कोड का। अब अगर मैं यहां पर स्पेस देना है तो यहां पर इंटीजर के बाद एंटर करता हूं, 10 के बाद एंटर करता हूं, तो देखो ये कोड इस तरीके से आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। एक्स एज इंटीजर, एक्स इक्वल टू 10, मैसेज बॉक्स वैल्यू ऑफ एक्स इज एंड एक्स, इस तरीके से लिखा। अब इसको अगर मैं रन करता हूं, F5 दबाया, तो देखो वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, मैसेज बॉक्स के अंदर यहां पर आउटपुट आ रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स इज 10। ओके किया, कोड यहां पर रन हो चुका है इस तरीके से। तो बेसिकली इसके अंदर इस तरीके से कोड को लिखना होता है, कोड को इसी तरीके से लिखना होता है प्रॉपर वे में। यहां पर मैंने इंडेंटेशन दिया है, सभी जगह पर इंडेंटेशन दिया है क्योंकि कोड अच्छे से समझ में आना चाहिए। सबरूटीन का नाम दे दिया, नीचे सबरूटीन एंड हो रहा है और बीच में कोड का लॉजिक मैंने यहां पर लिखा है इस तरीके से, ये भी यहां पर हो गया। अब एक मॉड्यूल के अंदर हमने यहां पर 1 2 3 तीन अलग अलग सबरूटीन यहां पर लिखे हैं। अब अगला क्या है, यहां पर राइटिंग अ कमेंट। पाइथन का प्रोग्रामिंग आपने सीखा, वहां पर आपने कमेंट को किस तरीके से लिखना होता है वो सीखा होगा पाइथन के अंदर। तो उसी तरीके से वीबीए के अंदर भी कमेंट को लिखा जाता है, कमेंट को लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है, तो वहां पर सिंगल कोट का यूज किया जाता है, कमेंट को लिखने के लिए सिंगल कोट का यूज किया जाता है। तो अगर आप यहां पर देखोगे, देखो नीचे कोड लिखा है सब कमेंट एग्जाम्पल, यहां पर सिंगल कोट लिखा है, आगे दिस इज अ कमेंट लाइन, मैसेज बॉक्स दिस लाइन विल रन, डबल कोट में लिखा है दिस लाइन विल रन, आगे सिंगल कोट लिखा है कमेंट एट द एंड ऑफ लाइन। मतलब ये क्या है, यहां पर कमेंट, ये पूरा का पूरा लाइन कमेंट है, ये पूरा का पूरा लाइन यहां पर कमेंट है। कौन सा लाइन रन होगा, सिर्फ यहां पर ये जो लाइन है यही यहां पर रन होगा। मैसेज बॉक्स के अंदर क्या आएगा, दिस लाइन विल रन, इस तरीके से आउटपुट वहां पर आएगा। अब इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा सबरूटीन कमेंट एग्जाम्पल, पैरेंथेसिस को ओपन किया, क्लोज किया, एंटर दिया। देखो यहां पर नीचे आपको सबरूटीन दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अब इसके अंदर क्या लिखना है, एपोस्ट्रोफी दे दिया मैंने यहां पर, मतलब सिंगल कोट। क्या लिखा यहां पर, दिस इज अ कमेंट लाइन, ये जो लाइन लिखा है मैंने ये कमेंट वाला लाइन है। एंटर प्रेस किया, देखो इसका कलर कौन सा है, यहां पर ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये कमेंट है, ये रन नहीं होगा। अगर आपको कुछ यहां पर इंस्ट्रक्शन अगर लिखने हैं कोड के अंदर, तो आप सिंगल कोड का यूज करके
इस तरीके से कमेंट को लिख सकते हो। जैसे पाइथन में आप कमेंट लिख सकते हो, वैसे ही यहां पर भी कमेंट लिख सकते हो। आगे मैंने लिखा मैसेज बॉक्स डबल कोट में दिस लाइन विल रन, और आगे जाकर के स्पेस दिया, सिंगल कोट में लिखा दिस इज द कमेंट लाइन। क्या लिखा मैंने? दिस इज द कमेंट लाइन। अब देखो यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है ये भी कमेंट है। ये सिंगल कोट के बाद जो भी आप लिखोगे वो भी यहां पर मैंने कमेंट लिखा है, लेकिन ये कमेंट यहां पर नहीं है क्योंकि मैंने यहां पर सिंगल कोट का, लाइन के पहले सिंगल कोट का यूज नहीं किया है। तो ये लाइन यहां पर रन होगा, सिर्फ ये वाला लाइन ही रन होगा। अब इसको मैं रन करता हूं, F5 दबाया तो देखो मैसेज बॉक्स के अंदर एक ही लाइन रन हुआ है, दिस लाइन विल रन, क्योंकि ये मैसेज बॉक्स के अंदर मैंने लिखा था तो वही लाइन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ओके प्रेस किया, देखो ये वाला लाइन रन हो चुका है। इस तरीके से VBA के कोड को रन किया जाता है। कमेंट को अगर आपको लिखना है इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये कमेंट का यूज किस लिए होता है? कोड के अंदर क्या लिखा है वो समझने के लिए कमेंट दिए जाते हैं कोड के अंदर। मतलब जो बंदा पढ़ रहा है कोड को, उसको प्रॉपरली समझ में आ जाए उसके लिए कमेंट को लिखा जाता है। तो उसके लिए सिंगल कोट का, उसको एपोस्ट्रोफी बोला जाता है, उसका यूज किया जाता है इस तरीके से। ये भी हमने यहां पर देख लिया कमेंट का एग्जाम्पल। आगे अगला है राइटिंग VBA इंस्ट्रक्शन। VBA के कोड को लिखने के कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो उसको किस तरीके से आप लिख सकते हो? तो देखो यहां पर, अब यहां पर एक एग्जांपल लिया है कोड का, सब रूटीन इंस्ट्रक्शन एग्जांपल नाम से एक सब रूटीन लिखा है। रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू 5। A1 का वैल्यू क्या है? 5, फर्स्ट नंबर कमेंट है, ये सिंगल कोट में लिखा है, फर्स्ट नंबर कमेंट। रेंज A2 डॉट वैल्यू 10, ये क्या है? सेकंड नंबर। A1 का वैल्यू 5, A2 का वैल्यू 10। रेंज A3 डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज A1 डॉट वैल्यू प्लस रेंज A2 डॉट वैल्यू। तो यहां पर जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके से आएगा? A3 का जो आउटपुट आएगा, A3 का वैल्यू, उसके अंदर A1 का प्लस A2 का जो वैल्यू होगा उसका क्या होगा? एडिशन। इस तरीके से VBA के कोड को लिखा जाता है। तो इसको भी हम लोग वहां पर लिख करके देखेंगे। अब मैं यहां पर एक और कोड को लेता हूं, सब रूटीन नाम क्या है उसका? इंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल। क्या है? इंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल। तो मैंने यहां पर लिखा इंस्ट्रक्शन, स्पेस दिया, क्या किया मैंने? स्पेस दिया, आगे लिखा एग्जाम्पल, ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट को क्लोज किया। इस तरीके से सब रूटीन को नहीं लिखा जाता है, ये गलत है। सब इंस्ट्रक्शन स्पेस एग्जाम्पल, ये क्या है? गलत है। अगर मैंने यहां पर एंटर दिया, देखो मैंने एंटर दिया, कंपाइल एरर, क्या है ये? कंपाइल एरर यहां पर बता रहा है, एक्सपेक्टेड एंड ऑफ स्टेटमेंट। मतलब यहां पर एंड सब नाम से नीचे लाइन दिखाई नहीं दे रहा है,
इसके कारण यहां पर कंपाइल एरर आ गया है। क्या बोल रहा है ये? कंपाइल एरर एक्सपेक्टेड एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो नीचे ये जो एंड सब आपको ऊपर का दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से ये जो सबरूटीन लिखा है इसका यहाँ पर नीचे एंड सब दिखाई नहीं दे रहा है, इसके कारण यहाँ पर कंपाइल एरर आ रहा है। ओके प्रेस किया। अब मैं यहाँ पर ये जो स्पेस है इंस्ट्रक्शन स्पेस एग्जाम्पल, इसको मैं अटैच कर देता हूं। बैक स्पेस क्या किया मैंने? अटैच कर दिया। देखो रेड कलर में जो लाइन दिखाई दे रहा था वो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। लास्ट में मैंने क्लिक किया, एंटर दिया, देखो यहां पर अभी प्रॉपरली सबरूटीन दिखाई दे रहा है। अभी एक प्रॉपर सबरूटीन है। तो सबरूटीन के नेम में स्पेस नहीं दिया जाता है, स्पेस अलाउड नहीं होता है। बिना स्पेस का आपको नाम देना होता है। इस तरीके से अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, सब रूटीन इंस्ट्रक्शन अंडरस्कोर, क्या लिखा मैंने? अंडरस्कोर एग्जाम्पल। तो देखो ये भी ओके है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अगर मैंने यहां पर लिखा 1 2 3, क्या लिखा मैंने यहां पर? सब 1 2 3 इंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल। यहां पर लास्ट में क्लिक किया, एंटर दिया, तो देखो यहां पर एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, कंपाइल एरर एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। क्या बोल रहा है ये? एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। इसका मतलब ये जो 1 2 3 मैंने यहां पर लिखा है ये गलत है। इस तरीके से सबरूटीन को नहीं लिखा जाता है। तो इसको मैं हटा देता हूं। देखो मैंने हटा दिया। अब ये प्रॉपर आपको सबरूटीन आपने लिखा है। तो सबरूटीन के नाम में स्टार्टिंग में कोई भी नंबर नहीं लिखा जाता है, नंबर लिखा नहीं जाता है। ये क्या है? सबरूटीन के रूल्स है। सबरूटीन लिखने के रूल्स होते हैं। जैसे पाइथन में कोड को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही यहां पर भी कुछ रूल्स होते हैं। तो ये रूल को आपको ध्यान रखना है। अब मैं ये अंडरस्कोर को निकाल देता हूं। सब रूटीन इंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल। अब एंटर दिया, टैब दिया, यहां पर मैंने लिखा रेंज, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में A1, डबल कोट को कंप्लीट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, डॉट। देखो मैंने यहां पर डॉट लिखा है, तो यहां पर ग्रीन कलर में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है मेथड। ये क्या है? यहां पर मेथड। नीचे ब्लैक कलर में जो दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है प्रॉपर्टी। इसको क्या बोला जाता है? प्रॉपर्टी। एड्रेस नाम से ये जो दिख रहा है इसको बोला जाता है प्रॉपर्टी। एक्टिवेट नाम से जो दिख रहा है इसको बोला जाता है मेथड। ग्रीन कलर में मेथड, ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं वो प्रॉपर्टी है। क्या है वो? प्रॉपर्टी। तो मैं यहां पर लिखता हूं रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, मैंने यहां पर लिखा 10, नीचे लिखा रेंज A2 डॉट वैल्यू इक्वल टू, कोड के अंदर क्या लिखा है यहां पर? 10। A1 का 5, A2 का 10। तो देखो यहां पर A1 का मैंने यहां पर 5 लिखा, A1 का क्या लिखा है? 5, A2 का लिखा 10, A3 का रेंज A3 डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज A1 डॉट वैल्यू प्लस रेंज A2 डॉट वैल्यू। इस तरीके से मैंने लिखा। अब इसका मतलब क्या होता है? A1 का वैल्यू 5 है,
A2 का वैल्यू 10 है, A3 का वैल्यू क्या है, A1 का वैल्यू प्लस A2 का वैल्यू। आंसर क्या आएगा यहां पर, कोई बता सकता है? दोनों का समेशन होगा सर, प्लस हो जाएगा दोनों का। हाँ, आंसर वहां पर आएगा 15, इस तरीके से वहां पर आंसर आएगा। तो अगर मैं यहां पर इस कोड को रन करता हूं, रन करने से पहले आपको देखना है यहां पर क्या हो रहा है। देखो यहां पर A1 का वैल्यू हेलो वीबीए, A2 का वैल्यू नहीं है, A3 का वैल्यू भी नहीं है। अब मैं इस कोड को रन कर रहा हूं, इसको तो कोड को रन करने का एक और तरीका होता है, क्या है वो, उसके लिए शॉर्टकट होता है F8। शॉर्टकट क्या है उसके लिए, F8। इसका मतलब कोड को लाइन बाय लाइन आप रन कर सकते हो, उसके लिए शॉर्टकट होता है F8। कीबोर्ड के ऊपर F8 की को प्रेस करना होता है। तो मैं F8 की को प्रेस करता हूं, प्रेस किया, किसको, F8 को प्रेस किया। देखो पहला लाइन हाईलाइट हो गया है कोड का। अगेन एक बार प्रेस किया, A1 डॉट वैल्यू 5। अगर मैं यहां पर स्क्रीन के ऊपर आता हूं, A1 के अंदर हेलो वीबीए लिखा है, मैं वापस F8 इसको प्रेस किया, दूसरे लाइन पर आ गया, पहला वाला लाइन रन हो चुका है, पहला वाला लाइन रन हो चुका है। A1 का वैल्यू 5, A2 अगले लाइन पर चला गया, F8 दबाया, कौन सा शॉर्टकट है, F8। A2 का वैल्यू क्या है, 10, दूसरा वाला लाइन भी रन हो चुका है। देखो यहां पर A2 का वैल्यू 10 आ गया है। अब ये तीसरा वाला लाइन, इसको रन करना है, F8 दबाया, रन हो गया। A3 का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, A1 A2 A3, इस तरीके से ये रन होता है। 5 10, 5 प्लस 10, A3 का आंसर 15 आ रहा है, क्योंकि कोड भी हमने वही लिखा है। और लास्ट का लाइन एंड सब, अगेन F8 दबाया, पूरा का पूरा कोड यहां पर रन हो चुका है। लाइन बाय लाइन भी आप कोड को रन कर सकते हो, और आउटपुट कैसे आता है वो भी हमने यहां पर देख लिया है, इस तरीके से 5 10 15। तो ये हो गया कोड, इसको रन करके मैंने आपको दिखा दिया। अब यहां पर वैल्यू को असाइन किया थे 5, दूसरे A2 का 10, A3 का वैल्यू 5 प्लस 10 15, आंसर वहां पर आ रहा है 15, इस तरीके से। अब अगला कोड यहां पर सीखेंगे, बेसिक VBA ग्रामर। तो जो VBA का कोड होता है उसका तरीका कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो स्ट्रक्चर, सब रूटीन का नाम होता है सबसे पहले, उसके बाद होता है डिक्लेरेशन, उसके बाद होता है इंस्ट्रक्शन, उसके बाद होता है सब रूटीन एंड। इस तरीके से सब रूटीन का स्ट्रक्चर यहां पर होता है। अब देखो यहां पर सब रूटीन ग्रामर एग्जांपल, सब रूटीन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी आपके इच्छा अनुसार। यहां पर लिखा है डिम डायमेंशन यूजर नेम एज स्ट्रिंग, यूजर नेम को मैंने यहां पर स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, डिक्लेरेशन यहां पर हो गया। यूजर नेम इक्वल टू डबल कोट में लिखा है स्टूडेंट, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग, इसका वैल्यू मैंने असाइन कर दिया, मतलब असाइनमेंट यहां पर हो गया। मैसेज बॉक्स हेलो यूजर नेम, तो आउटपुट मैसेज बॉक्स के अंदर आएगा हेलो स्टूडेंट, क्या आएगा, हेलो स्टूडेंट, इस तरीके से। अब इसको भी रन करके देख लेते हैं। सब
ग्रामर एग्जाम्पल, इसके अंदर मैंने लिखा, हमारा कोड क्या है यहाँ पर, डिम यूजर नेम एज स्ट्रिंग, यूजर नेम इक्वल टू स्टूडेंट, मैसेज बॉक्स के अंदर हेलो एंड यूजर नेम। तो यहां पर मैंने लिखा डिम यूजर नेम एज स्ट्रिंग, डिक्लेयर किया, एंटर दिया, हो गया। अगला, यूजर नेम का वैल्यू इक्वल टू, डबल कोट में मैं लिखता हूं स्टूडेंट, एंटर दिया। अब नीचे मैसेज बॉक्स, डबल कोट में लिखा हेलो, आगे लिखा एंड यूजर नेम, एंटर दिया। तो देखो यहां पर कोड दिखाई दे रहा है। यूजर नेम एज ए स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, यूजर नेम का वैल्यू है स्टूडेंट, तो मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा हेलो स्टूडेंट, इस तरीके से मैसेज आएगा। F5 दबाया, क्या दबाया, F5, एक साथ पूरा का पूरा कोड रन करना है, उसके लिए F5। लाइन बाय लाइन कोड को अगर रन करना है, उसके लिए शॉर्टकट है F8, उसको बोला जाता है स्टेप इनटू। क्या नाम है उसका, स्टेप इनटू। ये कहां पर पता चलेगा, तो यहां पर रन ऑप्शन है, इसके अंदर आपको दिख रहा है रन सब यूजर फॉर्म, F5 शॉर्टकट। पूरा का पूरा कोड एक साथ रन करना है, उसके लिए शॉर्टकट होता है F5। डिबग में आपको स्टेप इनटू, लाइन बाय लाइन अगर कोड को रन करना है तो उसका शॉर्टकट होता है F8। क्या है, F8, इस तरीके से। तो अभी मैं इसको एक साथ पूरा का पूरा कोड रन करूंगा। F5 दबाया, देखो स्क्रीन के ऊपर आपको मैसेज दिखाई दे रहा है हेलो स्टूडेंट, इस तरीके से मैसेज दिखाई दे रहा है। ओके किया, देखो ये कोड एक साथ पूरा का पूरा रन हो गया। लाइन बाय लाइन अगर रन करना है तो उसके लिए कोड के अंदर कहीं पर भी क्लिक करना है, सब रूटीन के अंदर कहीं पर भी क्लिक करना है, क्या दबाना है, F8, 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 F8। आउटपुट यहां पर आ गया है। इस तरीके से कोड को रन किया जाता है, रन हो चुका है। वापस F8 दबाया, पूरा कोड यहां पर रन हो चुका है, इस तरीके से। ये भी यहां पर हमने देख लिया। आगे, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सेल्स, सेल्स का वैल्यू किस तरीके से चेंज किया जाता है, उसके लिए यहां पर एक कोड लिखा है, सब रूटीन चेंज सेल वैल्यू, रेंज B1 डॉट वैल्यू इक्वल टू टोटल। B1 का वैल्यू क्या है, टोटल। रेंज B2 डॉट वैल्यू इक्वल टू 100। सब रूटीन यहां पर एंड हो रहा है। अब इसको देख लेते हैं। तो अभी यहां पर B1 B2 कुछ भी लिखा नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है। यहां पर मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, सब रूटीन चेंज सेल वैल्यू, एंटर दिया, एंटर दिया, टैब दिया। अब रेंज ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में B1 डॉट वैल्यू, प्रॉपर्टी है वे, डॉट वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी, इक्वल टू डबल कोट के अंदर टोटल लिखा, रेंज B2 डॉट वैल्यू इक्वल टू, क्या लिखा मैंने, डबल कोट में नहीं लिखना है, यहां पर 100 लिखा मैंने। क्या लिखा, 100, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, स्ट्रिंग है, नीचे वाला क्या है, इंटीजर नंबर। इस तरीके से यहां पर मैंने लिखा। तो ये हो गया मेरा कोड।
इस तरीके से। अगर मैं इसको लाइन बाय लाइन रन करता हूं, F8 F8, तो अभी ये लाइन रन नहीं हुआ है, पहला वाला कुछ भी नहीं है यहां पर। रन किया, देखो यहां पर टोटल आया है। रन किया, यहां पर 100 आया है। इसको भी रन किया, कोड प्रॉपरली रन हो गया है, आउटपुट हमारा यहां पर आ गया है। इस तरीके से कोड को रन किया जाता है, ये भी यहां पर हमने देख लिया है। अब ये भी हो गया। अगला अगला है यहां पर फॉर्मेटिंग अ सेल। सेल को किस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है, तो इसका एग्जांपल है। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट को बोल्ड करना, येलो बैकग्राउंड कलर को देना, नंबर के फॉर्मेट को लिखना, इसका मतलब होता है फॉर्मेटिंग। जब मैंने आपको एक्सेल पढ़ाया था उसमें मैंने फॉर्मेटिंग लिया था, तो सब रूटीन फॉर्मेट सेल विथ ब्लॉक यहां पर मैंने ले लिया, उसके अंदर लिखा रेंज P2, मतलब यहां पर मैंने विथ ब्लॉक का यूज करके P2 का फॉर्मेटिंग मुझे यहां पर करना है। तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या है यहां पर? डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, मतलब टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू VB येलो। ये VB मतलब VBA का VB होता है और आगे कलर का नाम है येलो, तो येलो कलर वहां पर फिल हो जाएगा। डॉट नंबर फॉर्मेट इक्वल टू, इस तरीके से अगर मैं लिखता हूं तो नंबर का फॉर्मेटिंग आ जाएगा। क्या आएगा? नंबर का फॉर्मेटिंग आ जाएगा। और यहां पर एंड विथ, मतलब ये जो विथ ब्लॉक यहां पर ओपन हुआ है उसको यहां पर मैंने क्लोज किया है, एंड विथ। तो ये विथ ब्लॉक यहां पर ओपन होता है, यहां पर एंड होता है। नीचे सबरूटीन एंड होगा। सबरूटीन, ये जो ओपन है सबरूटीन, इसका सबरूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से फॉर्मेटिंग होता है। किसका? सेल का। फॉर्मेटिंग अ सेल। तो इसको लिख करके देखेंगे तो ये किसका फॉर्मेटिंग है? B2 का। अभी अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, B2 के अंदर यहां पर 100 लिखा है। क्या है? 100, लेकिन इस तरीके से दिख रहा है। तो अब देखो मैं इसको लिख करके दिखाता हूं। तो यहां पर लिखेंगे सब रूटीन फॉर्मेट सेल, एंटर दिया। देखो यहां पर सब रूटीन आया है, एंटर दिया, टैब दिया। अब यहां पर मैं लिखता हूं विथ रेंज डबल कोट में B2। क्या लिखा मैंने? B2। एंटर दिया, टैब दिया। टैब क्यों दिया? क्योंकि मुझे ये विथ ब्लॉक के अंदर लिखना है, इसके कारण यहां पर मैंने टैब दिया है। अब यहां पर मैं लिखता हूं डॉट FON, प्रॉपर्टी आ गया है वहां पर, फॉन्ट। डॉट फॉन्ट डॉट BOLD, बोल्ड। देखो प्रॉपर्टी है, भी आ गया, ऊपर दिख रहा है, इंटेलिजेंस में प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है, इक्वल टू ट्रू। मतलब B2 का जो सेल है उसका फॉन्ट मुझे यहां पर बोल्ड करना है, ट्रू। डॉट इंटीरियर डॉट COLOR, कलर। इंटीरियर कलर क्या रखना है मुझे? येलो, इक्वल टू, उसके लिए मैं यहां पर VB YELLOW। अब ये VB का मतलब होता है विजुअल बेसिक येलो। कलर क्या रखना है मुझे?
येलो, नीचे .NUM, देखो नंबर फॉर्मेट इक्वल टू, मैंने यहां पर डबल कोट में लिखा हैश कॉमा हैश हैश 0, डबल कोट को कंप्लीट किया। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा है, मतलब नंबर का फॉर्मेटिंग इसका इस तरीके से यहां पर हो जाएगा। नीचे यहां पर मैं ब्लॉक को क्लोज कर देता हूं, एंड विथ, देखो जहां से मैंने विथ ब्लॉक को ओपन किया था उसी लाइन के ऊपर नीचे इसको मैंने एंड किया है। ये कोड लिखने का तरीका होता है, कोड लिखने का तरीका होता है ये। इसी तरीके से आपको कोड को लिखना होता है, पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए। अब ये कोड यहां पर कंप्लीट हो चुका है। क्या हुआ है? कंप्लीट हो चुका है। इसको लाइन बाय लाइन हम लोग रन करेंगे। कोड के अंदर कहीं पर भी क्लिक करना है, F8 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 B2, यहां पर B2 का वैल्यू 100 है, 100 दिखाई दे रहा है। F8 बोल्ड हो गया, 100 यहां पर बोल्ड हो चुका है। इंटीरियर कलर VB येलो हो गया, इंटीरियर कलर बैकग्राउंड का कलर येलो हो चुका है। नंबर फॉर्मेट, अभी देखो नंबर कैसे दिखाई दे रहा है, नंबर का फॉर्मेटिंग अभी यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये इस तरीके से यहां पर कोड को रन किया जाता है। अब मैं अगर इसको F8 करता हूं, F8 करता हूं, तो ये पूरा का पूरा कोड यहां पर रन हो गया है, पूरा का पूरा कोड यहां पर रन हो गया है। ये नंबर फॉर्मेट वाला लाइन यहां पर रन नहीं हुआ है। अब ये क्यों नहीं हुआ है? तो देखो यहां पर मैंने मिस्टेक कर दिया है कोड के अंदर। क्या किया है मैंने? मिस्टेक किया है शायद, देख लेते हैं एक बार। हैश कॉमा हैश हैश 0 ऐसे ही लिखा है, लेकिन फिर भी नंबर का फॉर्मेटिंग चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ एरर होगा उसके अंदर, उसके कारण वहां पर वो रन नहीं हुआ है डॉट नंबर फॉर्मेट। वरना नंबर का फॉर्मेटिंग, ये जो नंबर है इसका फॉर्मेटिंग कैसे होता? देखो मैंने 100 लिखा है ना, हाँ, नंबर का फॉर्मेटिंग वहां पर चेंज हुआ है। देखो अभी मैंने यहाँ पर 100 लिखा, ऊपर आपको कॉमा स्टाइल दिख रहा है। क्या है? कॉमा स्टाइल। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये इस तरीके से नंबर का फॉर्मेटिंग इसका चेंज हुआ है। अगर मैं यहां पर नीचे 1000 लिखता हूं, 1000 कॉमा स्टाइल, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये कॉमा स्टाइल 1,000 इस तरीके से यहां पर होता है। तो यही यहां पर हुआ है, लेकिन कॉमा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 1000 अगर होता तो कॉमा आपको दिखाई देता, लेकिन 100 होने के कारण यहां पर कॉमा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हो गया नंबर का फॉर्मेटिंग। ऑलरेडी ये रन हो चुका है, लेकिन नंबर हमारा 2 डिजिट में होने के कारण ये जो कॉमा है आपको दिखाई नहीं दे रहा है इस तरीके से। तो ये कोड यहां पर रन हो चुका है। यहां पर समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। किसी को कुछ डाउट है क्या? कुछ भी नहीं? ठीक है, किसी को कोई भी डाउट यहां पर नहीं है तो अगला कोड, अगला क्या है यहां पर? रनिंग अ VBA कोड। VBA के कोड को किस तरीके से रन किया जाता है वो हमने यहां पर देख लिया है। अगला, सेविंग फाइल्स कंटेनिंग कोड।
जिस भी फाइल के अंदर आपका कोड रहेगा उस फाइल को कैसे सेव किया जाता है, कैसे सेव किया जाता है, तो यू मस्ट सेव एज .xlsm टू कीप द कोड। कोड को स्टोर करने के लिए आपको उसका एक्सटेंशन मैक्रो अनेबल वर्कबुक .xlsm रखना होता है, तभी जाकर के उसके अंदर कोड स्टोर होगा, वरना नहीं होता है। कोड निकल जाता है, दिखाई भी नहीं देगा आपको, बाद में आप ढूंढने जाओगे तो भी दिखाई नहीं देगा, कोड गायब हो जाता है वहां से। तो आपको कभी भी फॉर्मेटिंग डॉट मतलब एक्सटेंशन मैक्रो अनेबल वर्कबुक ही रखना पड़ता है, तभी जाकर के कोड स्टोर होता है। ये भी हमने कल देख लिया था। अब देखो, रनिंग अ सबरूटीन, सबरूटीन को कैसे रन किया जाता है। अब यहां पर एक एग्जांपल क्या है, देखो, वन सबरूटीन कैन रन अनदर यूजिंग कॉल और जस्ट द नेम। मतलब एक सबरूटीन के अंदर आप लोग दूसरे सबरूटीन को कॉल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो। अब उसका मीनिंग क्या होता है, देखो यहां पर सब रन अदर सब सबरूटीन का नाम हो गया। कॉल फर्स्ट मैक्रो, क्या किया मैंने यहां पर, फर्स्ट मैक्रो नाम से जो सबरूटीन मैंने सबसे पहले लिखा था उसको मैं यहां पर कॉल कर रहा हूं, तो वो क्या होगा, रन हो जाएगा, फर्स्ट मैक्रो रन हो जाएगा। उसके बाद मैसेज बॉक्स, उसमें फर्स्ट मैक्रो हैज बीन रन, इस तरीके से मैसेज वहां पर आएगा। तो एक सबरूटीन के अंदर हम लोग यहां पर दूसरा सबरूटीन को रन कर रहे हैं, उसके लिए कॉल कीवर्ड का यूज किया जाता है। कौन से कीवर्ड का? कॉल कीवर्ड का। तो इसको देखेंगे, यहां पर मैंने लिखा सब रन अदर सब, इस तरीके से मैंने नाम लिखा। अब ये हो गया, टैब दिया, यहां पर मैंने लिखा कॉल फर्स्ट मैक्रो, इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। अब ये फर्स्ट मैक्रो क्या है? फर्स्ट मैक्रो, देखो जो मैक्रो मैंने यहां पर सबसे पहले लिखा है फर्स्ट मैक्रो, इसके अंदर क्या है, A1 का वैल्यू हेलो बीबीए। मतलब ये जो कोड है ये जब रन होने के लिए शुरुआत करेगा तो पहले फर्स्ट मैक्रो नाम से ये जो मैक्रो है इसको रन किया जाएगा। उसके बाद आगे आपने जो भी लॉजिक लिखा है वो रन होगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं मैसेज बॉक्स फर्स्ट मैक्रो हैज बीन रन, इस तरीके से मैंने लिखा। अब देखो यहां पर इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब देखो ये कैसे रन हो रहा है, ध्यान देना है। F8 दबाया, F8 दबाया, कॉल फर्स्ट मैक्रो। अब क्या रन होगा, सबसे पहले फर्स्ट मैक्रो रन होगा। F8 दबाया, देखो मैं कहां पर आया, फर्स्ट मैक्रो के ऊपर। F8 दबाया, रेंज A1 डॉट वैल्यू हेलो बीबीए। अभी एक्सेल के अंदर A1 का वैल्यू क्या है, 5। इसको मैंने रन किया, A1 का वैल्यू हेलो बीबीए दिखाई दे रहा है। अब ये रन हो गया, देखो मैं दूसरे लाइन के ऊपर आ गया, F8 दबाया तो मैसेज बॉक्स फर्स्ट मैक्रो हैज बीन रन। F8 दबाया, देखो यहां पर मैसेज बॉक्स के अंदर फर्स्ट मैक्रो हैज बीन रन, ओके किया। F8 दबाया, कोड यहां पर कंप्लीटली रन हो चुका है, कोड कंप्लीटली रन हो चुका है। इस तरीके से कोड को रन किया जाता है। हमने यहां पर क्या किया, एक मैक्रो को दूसरे मैक्रो के अंदर कॉल किया था तो वो रन हो रहा है। इस तरीके से होता है, क्या होता है, इस तरीके से VBA का प्रोसेस होता है, कोड को इस तरीके से रन किया जाता है। किसी को कोई डाउट है क्या इसके अंदर?
किसी को कुछ डाउट है क्या? कुछ भी नहीं? ठीक है, ये भी वीडियो और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, आपको प्रैक्टिस करके देखना होता है। प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ मतलब नहीं लेक्चर करने का। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करके देखना है। लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। किसी को कुछ डाउट है तो बताना है, नहीं है तो लेक्चर एंड कर देंगे। किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? ठीक है, सबको प्रॉपरली समझ में आ रहा है। आपको बस प्रैक्टिस करके देखना है, कुछ भी नहीं करना है, प्रैक्टिस करके देखना है। गिटहब के लिंक पर आपको मटेरियल मिल जाएगा, डाउनलोड करके प्रैक्टिस करके देखना है। आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलो, गुड बाय।